जो यूजर होगा जिसने लिखा होगा ना कारपेट वॉश, उसको लगेगा कि भाई जो मैंने लिखा है ये तो वही आ गया, तो ज्यादा चांसेस है उस पर क्लिक होने के दूसरों की निस्बत। इट इज कॉल्ड डिस्प्ले पाथ, इसको हम डिस्प्ले पाथ कहते हैं। अब ये डिस्प्ले पाथ है, ये वेबसाइट में तो है ही नहीं। देखिए ना, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में अबाउट अस का पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, तो उनके नाम होते हैं ना। लेकिन ये वाला जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा गूगल ऐड पे क्लिक करेगा तो ये काम करेगा, लेकिन अगर कोई बंदा इस यूआरएल को कॉपी करेगा और पेस्ट करके देखेगा कि भाई ये मैं लिखकर देखता हूँ क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होगा, एरर पे जाएगा। वो जैसे 404 का एरर आता है ना, क्योंकि ये तो इटसेल्फ वेबसाइट में कहीं भी नहीं है, मगर गूगल ऐड में जब तक ये नजर आ रहा होगा उस वक्त तक ये वर्किंग कर रहा होगा। समझ में आ गई बात करी है? यूं समझ लोगे एक लेबल के तौर पर उस पर आ जाएगा। सिर्फ किस लिए आएगा? यूजर को ट्रैप करने के लिए आएगा कि जो बंदा ये वाला कीवर्ड लगाएगा उसको ऐसा लगेगा कि भाई जो मैंने लिखा है वो वाली इंफॉर्मेशन इसी गूगल ऐड में मौजूद है। सो ये है डिस्प्ले पाथ। तो ये अगर हम लगाना चाहें तो ये पाथ हम यहां पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? कॉल्स। तो कहता है भाई यहां पर आए और अपना फोन नंबर भी दे दो, क्योंकि हमने कॉल का एक्शन रखा था। तो कहता है एक से ज्यादा नंबर दे दो, अच्छी बात है। तो यहां से मैं नंबर चूज कर लेता हूं। एक से ज्यादा तो नहीं देते हैं, दूसरा नंबर शायद इनका नहीं है, जो इनका वही वाला देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका नंबर चूज किया और अप्लाई कर दिया। देखिएगा ये नंबर कहां पे नजर आ रहा है आपको, अभी ऐड में नजर आ जाएगा। आगे नजर यहाँ पे नंबर। अब ये कॉल ऐड नहीं है, ये है डायनामिक ऐड ही है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, साथ में कॉल का बटन भी बना हुआ है। तो कोई बंदा देखेगा तो वो इस बटन पे क्लिक करेगा तो कॉल भी हो जाएगी। यानी कॉल एक बटन के तौर पर ऐड हुई है, मगर ये एक्चुअली कॉल ऐड नहीं है। ठीक है, अच्छा अब और आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे से वो? हेडलाइंस। तो कहता है भाई यहां पर आकर आप हेडलाइंस भी लगा दो। कितनी हेडलाइंस लगा सकते हैं? 15। ठीक है, उधर भी 15 की ऑप्शन ही आएगी आपके पास। तो 15 हेडलाइंस लगाते हैं हम आकर। अभी तक ऐड की स्ट्रेंथ क्या है? पुअर। पुअर से होगी एवरेज, एवरेज से होगी गुड, और अगर बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे तो फिर एक्सीलेंट भी होगी। ठीक है, जब आप बहुत अच्छी कीवर्ड यूज करोगे, बहुत यूनिक कीवर्ड यूज करोगे, बहुत अच्छी हेडलाइंस यूज करोगे और बहुत यूनिक किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो। अच्छा अब इधर आ जाते हैं। ये आ गया सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? सोफा क्लीनर्स इन लाहौर। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन एस्टिमेट्स, वी गिव द बेस्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? सोफा वॉशिंग। जो उसने पहले से खुद से लिखे हम इसको लिखा रहने देते हैं और अपनी नई वाली हेडलाइंस लगा लेते हैं। अब मैं इधर आया और यहां अगर मैं लिखता हूं, मेरा ख्याल है ये नहीं लिखा होगा, बताते जाइएगा मुझे अगर कुछ पहले से लिखा हो तो। सर्विसेज, एक और हमने लगा दी, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा अब जरा यहां पर आए ऊपर, इसको जरा बंद करें, ये ऊपर आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एड हेडलाइन। आगे लिखा हुआ आ रहा है व्यू आइडियाज। फिर लिखा हुआ आ रहा है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। ये बता रहा है कि अभी कितना कितना यूज कर लिया अभी आपने। हाँ, याद आधा हुआ है, या भी आधा हो गया हुआ, ये भी आधा हो गया हुआ है, बाकी तो कुछ अभी यूज ही नहीं हुआ। तो कहता है अगर आपको आइडियाज सही होंगे तो ये मेरे पास ऑप्शन है, यहां से आइडियाज ले लो। तो अभी पहले हम हेडलाइंस की बात कर रहे हैं ना, हेडलाइंस लिख रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई आइडियाज दिखाओ। ये आइडियाज आ गए मेरे पास। यहां से अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, कोई आइडिया यूज करना चाहते हैं, तो इस पर आते हैं। गेट एन अपॉइंटमेंट नो। चलो ये वाला मैंने एक आइडियाज का यूज कर लिया। ठीक है, अब और देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। बुक नाउ। चलो ये वाले भी मैंने उसकी हेडलाइन यूज कर लिया। क्या हुआ? ऐड हेडलाइन। हेडलाइन वाला ऑप्शन एक किस्म का मुकम्मल हो गया। हेडलाइन अभी मेरे पास पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये हेडलाइन है, हेडलाइन में आपने कन्वर्जन मैसेजेस भी डालने हैं और हेडलाइन में आपने कीवर्ड्स भी डालने हैं। पहले मैंने कन्वर्जन मैसेजेस को फोकस किया, कॉल टुडे ऐसे किए ना सारे। अब मैं कीवर्ड्स को फोकस करूंगा, इसलिए कि जो दूसरा ऑप्शन है वो कीवर्ड्स का है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स लिखा हुआ है ना। अब हम कहते हैं कीवर्ड्स पे चलो। तो अब मैं इस ऑप्शन को छोड़ देता हूं क्योंकि ये तो ठीक हो गई है। अब मैं यहां से आ जाता हूं इस पे, पॉपुलर कीवर्ड पे। ये अभी बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। सो इधर आते हैं अब हम जरा, और इधर आकर लिखते हैं मैटर। एक अपोस्ट्री था ना, चलो जी अपोस्ट्री लगा लो। फिर लगाएं, अपोस्ट्री हो गया। फिर क्या लगाएं? ये यहां से ये भी इंप्रूव होगी थोड़ी सी। अब एवरेज पे आ गया ऐड हमारा, मैट्रेस लिखा हुआ है यहां पर। चलो जी यहां पर आकर मैट्रेस भी लिखते हैं।
जी, उसने क्या दिया हुआ था मैट्रेस के लिए वर्ड? वॉशिंग दिया हुआ था। चलिए हम लिखते हैं मैट्रेस वॉशिंग। नियर मी लिख दिया मैंने। थोड़ा सा बेहतर हुआ ये, हाफ पे आ गए अब कीवर्ड्स। काउच वाला भी यूज कर ले। अच्छा, वहां पर मैं क्लिक करके ऐड कर रहा था पहले वाले ऑप्शन में, अभी तक गूगल ने यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर प्लस का निशान नहीं बना हुआ ना, वहां पर प्लस का निशान बना हुआ था तो वो ऐड हो रहा था, ये अभी ऐड नहीं हो रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर भी प्लस का निशान आ जाए, फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर अभी मुझे यहाँ से देखना हो और यहाँ से देखे, मैं देख के आ रहा हूँ बेसिकली, माउस इस पे रखता हूँ तो क्या आ जाता है? सर्चेज आ रही है कि भाई इसकी इतनी सर्चेज हैं। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि इन को सर्च किया जा रहा है, इन वर्ड्स को सर्च किया जा रहा है, तो वो सर्चेबल वर्ड्स को हम ज्यादा यूज करेंगे। लो जी, मैंने इसको भी ले लिया। ये भी लगा दिया मैंने। क्या कहता है भाई, बहुत लंबा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, नियर मी नहीं लिखते इसलिए कि वो ऊपर भी लिखा हुआ है ना हमने नियर मी, तो उधर से चल जाएगा हमारा नियर मी। जी, प्रोफेशनल वाला यूज नहीं किया अभी हमने, तो हम लिख रहे हैं प्रोफेशनल कारपेट क्लीनर। अभी हम चैट जीपीटी में भी जा सकते हैं। हाँ, अगर हमें समझ में ना आए तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि वी आर रनिंग कारपेट वॉशिंग गूगल एड, प्लीज सजेस्ट मी कीवर्ड्स। वो आपको कीवर्ड सजेस्ट करेगा। फिर आपने देखना है कि ये वाले कीवर्ड ज्यादा अच्छे हैं कि वो वाले अच्छे हैं। वहां पर आपको वॉल्यूम तो नजर नहीं आ रहा होगा, वॉल्यूम देख रहे यहाँ पे नजर आने लगा हुआ है। तो अब ये गुड पे आ गई है, इसको अब हमने फिल करना है बस क्लास खत्म होने से पहले पहले। और देखते हैं क्या है, इसके कितनी सर्चेज हैं जी? 2400। जरा देखें और ज्यादा सर्चेज वाले ग्रीन वाले कौन से हैं? इसके भी ज्यादा है। ये रिकमेंड कर रहे हैं ना वो कि ये ज्यादा अच्छे वाले ये हैं। ये नीचे वाला नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा जूम इसका छोटा करूं ताकि ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? बेस्ट कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज 880, कम ही है। ये 1000 हो गए। काउच कर लिया हमने, प्रोफेशनल भी कर लिया, अपहोस्ट्री भी कर लिया, कर्टन भी कर लिया। कर्टन किया हमने कि नहीं किया? कर्टन नहीं किया। सो यहां पर आकर लिख लो। और नीचे सजेशन भी दे रहा है। ये हम उसमें आ गए मेरा ख्याल है, उसमें चले गए थे। मैं उसमें चले गए थे। किसमें? डिस्क्रिप्शन में। अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, अभी हेडलाइंस में ही रहना है। सो यहाँ आकर लिख लो कर्टन वॉशिंग सर्विसेज। और देखें जरा, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर लिखा था हमने कि नहीं? कारपेट वॉश, देखते हैं कि ये ठीक करता है कि नहीं करता है इसको। हेडलाइन सजेशंस विद टॉप कीवर्ड्स। जी, कहता है इनको भी आप यूज कर सकते हो। मेक एन अपॉइंटमेंट, ये हमने ऊपर वाला यूज किया था, कॉन्टेक्ट अस टुडे। चलिए इसको यूज करके देख लेते हैं। ये तो ऐड हो सकता है ना क्लिक करके। हम्म इसे आप लोगों ने करना है, बताया मुझे क्या होना चाहिए। अगर एरिया रग क्लीनिंग, दोबारा से व्यू आइडियाज करें इसके। जी, ऊपर से आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? बुक नाउ। इसकी जगह पर कुछ और करते हैं। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है ना गेट एन अपॉइंटमेंट, नाउ भी लिखा हुआ है, इसको चेंज करें कीवर्ड में। अब मैंने क्या इसमें ऐड किया है? रेजिडेंशियल कारपेट वॉश। ओके, चैट जीपीटी में चलें जरा, ताकि उधर से भी आपको हेल्प लेने का तरीका पता लगे। इसको लॉगिन करें क्विकली। हो गया लॉगिन कि नहीं हुआ? अब
जो बाकी के दो एड्स हैं ना हमारे, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड, बिल्कुल इसी तरह ही बनने हैं, वो एक क्लास में भी बन सकते हैं, इसलिए कि वहां पर चेंज क्या होना है, हमारा टारगेट चेंज होना है सिर्फ। इस वक्त हमारा टारगेट क्या था, गूगल का सर्च इंजन, उसमें टारगेट होंगी हमारी वेबसाइट्स, वो टारगेटिंग चेंज होगी, बाकी 100% ऐड ऐसे ही बनना है। जी, कौन प्रॉम्प्ट बताएगा मुझे, क्या प्रॉम्प्ट करना चाहिए, शाबाश। वी गिव यू द बेस्ट कारपेट वॉश हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। वैसे ये प्रॉम्प्ट कौन करेगा, जल्दी से बताएं ताकि फिर इसको कंप्लीट करें। मुझे कीवर्ड देखने हैं। देखिए ये पूछने का तरीका भी आना चाहिए ना, पूछने का तरीका नहीं आता तो आप चैट जीपीटी से कैसे यूज करो, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट करना। कौन करेगा प्रॉम्प्ट, मैं गूगल ऐड बना रहा हूँ, कारपेट वॉशिंग की ऐड बना रहा हूँ, मुझे कीवर्ड सजेस्ट करवाने हैं, क्या लिखूं। हाँ हाँ, जो भी लिख रहा है बोलना चाहता है बोलो, बेस्ट कीवर्ड्स हाई सर्चेस, अच्छा हाई सर्चिंग कीवर्ड्स, ओके ठीक है। बेस्ट की बजाय लिख लेते हाई सर्चिंग कीवर्ड्स फॉर कारपेट वॉशिंग गूगल ऐड। इन पाकिस्तान भी लिख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर वाले कीवर्ड सजेस्ट ना करें तो देखते हैं क्या करता है। आगे ठीक है ना, तो यहाँ से हमने, लेकिन यहाँ पर उसने हमें वो वॉल्यूम नहीं दिखाना, हम कर चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको हेल्प लेने का तरीका बताया कि यहाँ से आपने कैसे हेल्प लेनी है, ठीक है, उधर से हमने कर लिया ना। अब ये रह गया हमारा सिर्फ डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, हमें कितनी चाहिए डिस्क्रिप्शन, हमें चाहिए अबाउट 90 कैरेक्टर्स, वो खत्म हो चुका हुआ हमारा पार्ट। अब वो क्या कह रहा है भाई, यहां से आए और अपनी डिस्क्रिप्शन बताएं आप। क्लीन योर मैट्रेस एंड कर्टेन एट योर डोर स्टेप इज फाइन, यहां तक हो चुका हुआ है, ये मैं लिख रहा था नया। अब यहां से डिस्क्रिप्शन के आइडियाज भी लेने हैं आपको, तो इस पर क्लिक कर दें, आ गई है डिस्क्रिप्शन। चलो इस पर क्लिक कर दो, आ गई ये वाली। जी, और कोई यूनिक बनाए, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और क्वालिटी ऑफ पॉजिटिव क्लीनिंग सर्विसेज, अच्छा जी, मैट्रेस ने खुद ही लिखा और गलत स्पेलिंग लिखे है, इसको ठीक कर लें। अभी इसमें ऑप्शन मौजूद है ना, 90 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, सो यहाँ इसको थोड़ा सा बेहतर करें। वी प्रोवाइड क्वालिटी अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है, कॉल नाउ फॉर बुकिंग। जी, देखें जरा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना। इसमें टोटल कितने ऑप्शन हैं आपके पास, चार, चार ही हमारे पास यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि कोई कौन सा छोटा है, उसको बढ़ाए ठीक कर लें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लीन योर मैट्रेस, इसको जरा निकालें, चलो इस पे इनकी वेबसाइट पर आ गया हूं मैं। इनकी मैंने ऊपर से ही हेडलाइन पिक कर लिया। हाँ भाई क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, कहता है कोई बात नहीं, इसने कर तो दिया, लेकिन अब इसको जरा ठीक कर लें, थोड़ा सा मुनासिब करते हैं, देखते हैं फिर भी उसे हम पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। क्या लिखा हुआ है, लुकिंग फॉर द बेस्ट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, आवर प्रोफेशनल अफोर्डेबल एंड रिलायबल क्लीनिंग एंड कारपेट वॉशिंग सर्विस। हाँ, ये तो जुमला भी ठीक नहीं है, इसको ख़त्म कर दे, पूरा नहीं किया हमने ना उधर से, इसलिए हम इसको देखते हैं कि इतना लिखने के बाद भी वो ठीक रहता है कि नहीं रहता।
ये आ गया वापस। देखते हैं किसको ये इससे कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं तो फिर यहाँ लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब उसके बाद और चीजें भी आ रही है यहाँ पर। ये जो ऑप्शन आ रही है गेट एक्सेस बिजनेस नेम एंड लोगोस, तो अगर तो हमारे पास ये चीजें लीगली तौर पर अपने बिजनेस को प्रूफ करने के लिए हमारे पास हो तो हम ये वाली ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसने पहले हमसे रिक्वायरमेंट पूछनी है। उसे कहना हाँ भी आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पर है, आप एंटी पेयर हैं कि नहीं है, और फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है बिजनेस का, वो ऑप्शनल होता है, दे दें तो ठीक है, ना दें तो गुजारा हो जाएगा उसके बगैर, लेकिन ये लीगल इंफॉर्मेशन मांगेगा तो आएगा। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो गूगल ऐड हमारा चल रहा होगा, जो गूगल ऐड हमारा चल रहा होगा उस पर हमारा वो जो फेविकॉन आता है ना एसईओ में, उसमें फेविकॉन आएगा। अगर आप ये करवा दोगे, नहीं करवाओगे तो फेविकॉन शो नहीं होगा, लोगो शो नहीं होगा उसमें, यानी कंपनी का लोगो उसमें शो नहीं होगा। गूगल एड्स रन करके देखिएगा अपने मोबाइल पे मुख्तलिफ तरह के, तो देखिएगा कि कुछ के फेविकॉन आ रहे होंगे गूगल ऐड में और कुछ के फेविकॉन नहीं आ रहे होंगे, बेसिकली वो लोगो है। तो यहाँ से मैंने अपना लोगो अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले उसने वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, सो ये वाला भी मैं पार्ट कर दूंगा ना, तो ये शायद और बेहतर हो जाएगा। ये चीजें क्या है, अब ये जो एक्स्ट्रास कर रहा हूं ना, ये दूसरे नंबर पर देखो क्या आ रहा है, इमेजेस। क्या कहता है यहाँ पर, इमेजेस ऐड करें अपने। अब है तो ये सर्च ऐड, इमेजेस का क्या काम है यहाँ पर, गूगल पर तो इमेज नजर भी नहीं आएगा किसी ऐड के साथ, लेकिन उसने साथ ये भी तो कहा था कि डिस्प्ले ऐड भी रन कर लो इसके साथ, कहा था ना। तो वो कह रहा था कि जब ये डिस्प्ले ऐड के तौर पर रन होगा तो आपने मुझे जो इमेज प्रोवाइड किया होगा तो मैं उस इमेज को लगाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले को ऑन भी कर देता हूँ, इमेज भी नहीं बनाता, तो वो क्या करता है, वो मेरा जो सर्च ऐड होता है ना, जैसे आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लें सर्च ऐड की, तो क्या होगा, उतना सा एक ब्लॉग बन जाएगा सर्च ऐड का, वो उसी तरह का सर्च ऐड को इमेज बनाकर दिखा देगा खुद से, अगर आपने इमेज नहीं दिया होगा तो। क्योंकि हम लोगों ने तो डिस्प्ले पे किया ही नहीं है, तो हम इमेज ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। हाँ फिलहाल, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं कह देता हूं भाई, एक ये लगा दो, ऐड हो गया। फिर क्या कहता है, चूज एटलीस्ट वन स्केयर, ये भी कह रहे हैं ना, कहता है भाई एक स्केयर शेप का भी आपका होना चाहिए। ओके, सेव कर दें, चलो इमेज आ गए, पता लगे ना इमेज कहां पे नजर आएंगे, सर्च में तो नजर नहीं आने हैं, ये डिस्प्ले ऐड में नजर आएंगे जब आपके एड वेबसाइट पर चलेंगे, जब आपके ऐड यूट्यूब पर चलेंगे तो ये उस वक्त नजर आएंगे। फिर क्या कह रहा है, साइट लिंक्स, भाई आप अपनी वेबसाइट के कोई साइट लिंक्स भी इस पे ऐड कर रहे हो, इन सब चीजों को हम बोलते हैं ऐड एसेट्स। अगर आप एक साल पुराने मेरे लेक्चर देखोगे तो एक साल पहले तक इनका नाम होता था ऐड एक्सटेंशंस, पहले इसको कहते थे गूगल ऐड एक्सटेंशन। ये एक्स्ट्रा चीजें ऐड के साथ लग रही हैं, मगर इनके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये उसी बजट में लग रही हैं। और ये लगाने का फायदा क्या हो रहा है, आपका ऐड लेंथी होता जा रहा है, नीचे से देखें जरा, अगर आप देखोगे ना ऊपर से अपने ऐड को देखोगे तो ऐड की लंबाई बढ़ती जाएगी, वो इसकी वजह से शो नहीं हो रहा है, इसे बंद कर दें फिर शो हो जाएगा। चलो, अब ये नीचे से ऐड लंबा होता जा रहा है, होता जा रहा है ना भाई, जितनी चीजें दूंगा नीचे आनी है सारी। इसका मुझे फायदा क्या मिलेगा, एक तो यूजर को मेरी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा ये है कि मेरे बाद जो गूगल ऐड रन हो रहा होगा वो क्या होगा, नीचे 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 जाता जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये इसका एक टेक्निकल फायदा भी है एसेट्स को लगाने का, कि भाई अगर आपका ऐड है, आपके ऐड के बाद दो ऐड और आ रहे हैं, तो आप जितनी लंबे सारे के सारे एसेट्स लगा लेते हो तो क्या होगा, 4 लाइनों से 8 लाइनें हो सकती हैं, 2 लाइनों से 4 लाइनें हो सकती हैं, 3 लाइनों से 5 लाइनें हो सकती हैं, तो नीचे वाला ऐड नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि जब तक आपका ऐड नजर आ रहा है उस वक्त तक तो उसका ऐड नजर नहीं आएगा। तो अब अगला एसेट क्या है जी, अगला एसेट भी देख लें। ये अगर किया होता तो ये भी दे सकता था, मैं बताया ना, ये लीगल प्रूफ करें तो हो सकता है। साइट लिंक्स, यहां से हम साइट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, देखिएगा ये कैसे ऐड होने हैं। सजेस्टेड, एसेट्स लाइब्रेरी, ये वाले, ठीक है, मैं ये वाले साइट लिंक्स आ रहे हैं, जैसे ये कह रहा है बुकिंग वाला पेज है इसमें, मैं कहता हूं हाँ जी इसको भी ऐड कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट,
खुद से कोई लिंक देना होगा अगर आपने, मिसाल के तौर पर मैं कौन सा देने लगा हूँ, ये देखिएगा मैं खुद देने लगा हूँ एक, ये गैलरी वाला दे दें, वैसे गैलरी का उधर भी होगा लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ। ये गैलरी वाले पेज पर आया मैं, यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी अपनी, तो यहाँ से आए, ये क्या कह रहा है, यहाँ लिख देते हैं गैलरी व्यू, फिर क्या कहता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, फाइंड क्वालिटी सोफा एंड कारपेट। अब ये 35 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, वॉशिंग इसमें से एक कर देता हूँ मैंने फिलहाल, दो डिस्क्रिप्शन है ना, एक में एक लिख लेते हैं या यूं कर लेते हैं, फाइंड क्वालिटी सोफा एंड कारपेट, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, वॉशिंग, सर्विसेज इन लाहौर। चलो मिक्स करके मैंने लिख दिया, ये नीचे ये भी आ जाएगा, ये किस में आएगा, ये उसमें आएगा, साइट लिंक में आएगा, और यहाँ आकर इसको लाहौर को ठीक करें, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दें, ये एक नया साइट लिंक ऐड कर दिया मैंने, ये नजर आ रहा है आपको नीचे, ये यहाँ पर और भी ऐड हो सकते हैं ना, इस तरीके से नजर आएंगे, साइट लिंक 2, साइट लिंक 3, साइट लिंक 4, जितने भी साइट लिंक ऐड करनी हो यहाँ से कर लें, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये कॉस्ट वही है जो ऐड की कॉस्ट है आपकी। ये क्या चीज है, इनको हम बोलते हैं कॉल आउट्स, ये नीचे बढ़ते जा रहे हैं आपके मैसेजेस, चलो इसको भी सेव कर लें। ऐड बनाते हुए अगर वो आपको कीवर्ड्स दे तो आप उनको बेशक ऐड कर लो, बाद में रिमूव कर सकते हैं, बाद में नेगेटिव भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं कहता हूँ भी कर दो इसकी, मान लेते हैं ये ऐड नजर आ गया आपको, जी आगे क्या आ गया, बजट आ गया हमारा, कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा, हम इसका कर देते हैं जो इसका स्टैंडर्ड होता है, रिजल्ट्स भी दे रहा है नीचे, अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, हाँ चलो जी ऐड हमारा खत्म हो गया, एक चीज़ और जल्दी से कर देते हैं साथ ही, मैंने क्या बताया था कि मैं ज़्यादातर कॉल ऐड चलाता हूँ, लेकिन अभी जो मैंने ऐड बनाया है ये कॉल ऐड नहीं है, क्योंकि आपको गूगल ऐड बनाने के लिए पहले ये वाला डायनामिक ऐड बनाना पड़ता है, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसका मैं कॉल ऐड भी बनाना चाह रहा हूँ, अच्छा वो कहता है आप पेज पर वापस आ गए हो, कोई बात नहीं, से मैं कैंसिल कर देता हूँ।
किया मैंने, डिस्कार्ड कर दिया इसको। चलो अब ये मेरे पास जो है ना दूसरा ऐड चल रहा है एक, यहां से हम कैंपेन में जूम बड़ा कर देता हूं वापस जी। यहां से हम कैंपेन में आए, ये मैं रनिंग कैंपेन में अब जा रहा हूं एक। हाँ, कैंपेन्स पे आओ और कैंपेन्स पे क्लिक कर दो जी। इस कैंपेन की मैं बात कर रहा हूं, तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किया हमने। कैंपेन के 3 लेवल थे ना, कैंपेन, एड ग्रुप और ऐड। इसका मतलब क्या हुआ, कैंपेन से अगला लेवल कौन सा है, ये वाला ऐड ग्रुप का लेवल है। इस पे क्लिक करें, ऐड ग्रुप में आ गए। अब ये कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं मुझे सारे। ओके, ऐड किधर है, ऐड तो नजर नहीं आ रही आपको, यहां पे नहीं आ रही है। माउस रखें यहां पर कैंपेन पर, तो यहां पर ऐड नजर आई है। इस पे क्लिक करते हैं। जी, ये जो ऐड आपको इस वक्त नजर आ रही है, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल ऐड। कॉल ऐड कैसे बनती है ये देखने लगे हैं अब। हाँ, इस पे जरा क्लिक करें, क्रिएट ऐड पे, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल ऐड। इस पे क्लिक कीजिए। कहता है किस ऐड ग्रुप में बनाओगे, मैं कहता हूं इस ऐड ग्रुप में बनाऊंगा। इस तरह आती है कॉल ऐड, इस तरह नजर आएगी। फर्क है ना इसमें और इसमें। इसमें डायरेक्ट कॉल का बटन बड़ा नजर आ रहा है हमें, ऊपर यूआरएल था, इसमें नीचे यूआरएल दे दिया उन्होंने। अच्छा, अब ये ऐड कैसे बननी है, सिंपल सी है, यहां पर नंबर देंगे। अब हम दूसरा ऐड तो बना चुके हुए हैं ना सारा, यहां पर यूआरएल देंगे अपना, फिर क्या देंगे, डिस्प्ले पाथ देना चाहते हैं तो दे दें, शर्त नहीं होती है। फिर क्या देंगे, हेडलाइन, पहली हेडलाइन रिकमेंडेड है, दूसरी भी रिकमेंडेड है, तीसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है, बिजनेस। इसमें उतनी हेडलाइंस नहीं है, 15, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉल, कि कॉल का बटन दिखा रहे हैं हम ऊपर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है इसकी 2, बस। और फिर क्या कर देंगे हम इसको सेव। तो इस तरह करने से क्या होगा, ये सेव का बटन दबाएंगे तो ये एक और कॉल ऐड बन जाएगा मेरा। हाँ, अगर मैं मुख्तलिफ हेडलाइंस के साथ बनाना चाहता हूँ तो मैं एक से ज्यादा कॉल ऐड बनाऊँ। पहले 2 हेडलाइंस के साथ एक कॉल ऐड बनाऊँ, फिर एक और हेडलाइन कॉल ऐड बनाऊँ और उसके अंदर 2 ज्यादा हेडलाइन दे दूँ, फिर एक और कॉल ऐड बनाऊँ, उसके अंदर बजट तो हमारा वही चल रहा है जो पहले से चलने लगा हुआ है। सो इस तरीके से हम कॉल ऐड बनाते हैं। और आपको ये पता लग गया कि कॉल ऐड डायरेक्ट नहीं बनती है। कॉल ऐड कैसे बनती है, पहले डायनेमिक ऐड बनती है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि वो दूसरी ऐड चले ही ना, तो मैं क्या करूंगा, उस ऐड को पॉज कर दूंगा और इन एड्स को चलने दूंगा। क्योंकि मैं कहता हूं भाई उन एड्स के ऊपर लोग यूआरएल पे क्लिक करते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते हैं, यानी कि लोग वेबसाइट पर ही चले जाते हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते, तो हम कहते हैं कॉल्स तो आ ही नहीं रही हमें, तो हम कहते हैं भाई ये वाला ऐड चला लेते हैं। तो फिर ये वाला ऐड चलाते हैं, ये वाला ऐड उसकी निस्बत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है।